शुरू। सभापति जी, मैं बजट की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज जो बहस हो रही है उसमें इधर या उधर के साथियों ने हिस्सा लिया है। सबने एक स्वर से रेलवे मंत्रालय के इस बजट का समर्थन किया है और रेलवे मंत्री और उनके साथियों को धन्यवाद दिया है। यही इस बात का प्रमाण है कि हमारा रेलवे बजट ऐसा बजट है जिससे हमारे देश के विकास कार्यों में काफ़ी मदद मिलेगी और काफ़ी इसका प्रसार होगा। पैरा रेलवे बोर्ड के बारे में मांगों की जो सबसे पहली मद रखी गई है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भारतीय रेलवे अधिनियम में बहुत बार संशोधन किया गया है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो यह बात साफ नहीं हो पाती कि इसमें रेल मंत्री, रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की क्या-क्या शक्तियां हैं। जब रेल मंत्री मौजूद हों तो यह बात समझ में नहीं आती कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के पद की क्या महत्ता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि यह बहुत ही पुराना अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ कानून है जिसमें सुविधा के अनुसार संशोधन हो चुके हैं और अभी भी इसमें काफ़ी संशोधन की गुंजाइश है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि भारतीय रेलवे अधिनियम की सारी धाराओं पर पूरे तरीके से विचार होना चाहिए जिससे कि इसको मजबूत बनाया जाए। प्रशासन और वित्तीय दृष्टि से इसको मजबूत बनाएं। इसमें ऐसा परिवर्तन लाएं जिससे रेलवे का काम सुचारू चल सके और सहयोग की भावना से सारे विभाग में काम हो सके। कानून की दृष्टि से भी इस रेलवे अधिनियम में संशोधन की जरूरत है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर जरूर ध्यान देंगे और इस पर चंद शब्द कहेंगे जिससे देश को मालूम हो सके कि भारतीय रेलवे अधिनियम के बारे में क्या नीति अपनाई जा रही है। पैरा महोदय, सारे देश में रेलवे में किराया नहीं बढ़ाया गया है। यात्रियों को आम तरीके से सुविधाएं दी गई हैं। जिस तरह से इस देश में रेलवे के अंदर अनुशासन लाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया है उसका बहुत महत्व है। इससे देश को बहुत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। हमें आशा और विश्वास है कि
मंत्री महोदय के नेतृत्व में रेलवे का काम और अधिक कुशलता और तेज गति से आगे बढ़ेगा। संपूर्ण विराम।